वालेकुम। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और मज़े में होगी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मज़े में। जी तो आज निकले हैं बाहर, इंशा के स्कूल की यूनिफॉर्म की शॉपिंग वगैरह करनी है। तो क्या बाय करते हैं वो आपसे डिस्कस करूंगी, घर जाके दिखाऊंगी आपको इंशाल्लाह ताला। तो जी यहाँ पे हम करते हैं शॉपिंग और सी यू लेटर। जी तो शॉपिंग करने के बाद मैं आई हूँ ऊपर और मैंने सोचा आपसे शेयर करती हूँ यूनिफॉर्म्स और स्कूल की स्टोरी और हो जाए कुछ बातें। तो ये रहा बैग मेरा जी। तो ये सारा इंशा के स्कूल का यूनिफॉर्म है। वैसे भी क्या होता है ना कि जब बच्चे स्कूल स्टार्ट करते हैं और वो भी एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, और मदर्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, पेरेंट्स एक्साइटेड होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जा रहा है। तो इसलिए मैं भी इंशा के लिए एक्साइटेड थी और इंशा भी। और वैसे भी हमने कहा कि हॉलीडेज़ पे जाना है, तो हॉलीडेज से पहले हॉलीडेज़ के मिडल में स्टार्ट में यूनिफॉर्म की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है अक्सर या तो साइज़ अवेलेबल नहीं होता है या फिर कलर अवेलेबल नहीं होता है, या फिर मसला बनता है कभी इधर से बाय करो तो उतने में टाइम लग जाता है। तो और वैसे भी हमने डिसाइड किया था लास्ट ईयर, हम सीख गए थे, लास्ट ईयर से हमें बड़ा प्रॉब्लम हुआ था एंड पे हमने बाय करना चाहा था। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा कि इसके स्टार्ट में ही हमने हॉलीडेज़ होते ही ना स्टार्ट में ही हमने शॉपिंग कर लेनी है, रेडी हो जाना स्कूल के लिए, क्योंकि एंड पे नहीं रखना। तो इसलिए फिर मैं साथ उसकी शॉपिंग करके आई थी। मैं कहा चले इकट्ठी हो ले, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये शर्ट्स, आप यकीन जाने कि इन शर्ट्स के लिए मुझे 2 दफ़ा शॉपिंग पे जाना पड़ा है। कभी ये मार्टलन से नहीं मिली थी और ये मुझे आजदो से भी नहीं मिली थी, और फिर ये मुझे मिली एक स्पेशल शॉप होती है टाउन में, वहाँ पे मुझे जाना पड़ा क्योंकि मुझे था कि इधर से मिल जाए। लेकिन ये था, हमने कहा था प्लेन मिल जाएगी, लेकिन आजदा में भी जूनियर वाला स्टफ़ है एंड आई थिंक मार्टलन में भी, तो डिफरेंट से कपड़े थे, तो समझ ही नहीं आ रहा था। ये शर्ट्स अवेलेबल नहीं थी, तो ये लोगो लगा हुआ है, स्पेशली लोगो है स्कूल का, तो इसलिए। और ये भी दोनों शर्ट्स मुझे 14 पाउंड में मिल गई थी। फिर मैंने इसकी दोनों शर्ट्स ले ली और लूज खुली सी बड़ी ले ली हैं, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि उसकी टाइट शर्ट्स मिली थी एंड टाइम पे जब ली थी उसे प्रॉब्लम होता था उतारने में और पहनने में, तो इसलिए। तो ये फिर 14 पाउंड में मुझे शर्ट्स मिली हैं। देखें, अगर प्लेन होती या थोड़ा सा इस तरह तो इजीली नाइस प्राइस पे मिल जाती, लेकिन नाइस है। ओके यूनिफॉर्म। तो उसके बाद ये फ्रॉक्स, और आप यकीन जाने मैंने मार्टलन से शॉपिंग की है, कुछ नेक्स्ट चेक किया था एंड कुछ मैंने की है आजदा से। तो मैंने मिक्स ही की, एक शॉप से मुझे बिल्कुल भी सारी चीज़ें नहीं मिली, अवेलेबल ही नहीं थी। तो ये भी फ्रॉक्स, यूनिफॉर्म के फ्रॉक्स ये मुझे मिले थे मार्टलन से, और 2 फ्रॉक्स मिल गई थी 14 में। 2 फ्रॉक्स है सेम, 2 मिल गई थी, है सेम। मुझे था कि और मिल जाए, क्योंकि जब वॉश वगैरह करनी हो तो पता नहीं चलेगा कि कौन से वॉश करने वाली है। समटाइम होता है ना कि मिक्स हो जाता है, तो इसलिए मैं कि चले कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाएगा। तो इसलिए ये वाली फिर मुझे वहाँ से मिल गई थी कलर, क्योंकि एंड टाइम पे फिर कलर भी नहीं मिलता है। और ये देखें, इस स्कूल के यूनिफॉर्म्स का एक बहुत ही बड़ा जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो ये है। स्कूल के यूनिफॉर्म्स का ये होता है कि कलर मैच नहीं होता है, या तो कभी भी, एक तो पजामे, ये देखिए कभी भी पजामे ना तो या तो डार्क कलर होते हैं या लाइट कलर होते हैं, कभी भी कभी भी कलर मैच नहीं मिला है पजामों का। अक्सर इंशा के पजामों का ये बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए मैं थोड़े से लूज पजामे लेना ट्राई करती हूँ, पहनाना ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसमें वो कंफर्टेबल भी हो और लूज सा हो। बस मैं चाहती हूँ, क्योंकि
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसको कंफर्टेबल सा हो। तो अब ये पजामे मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे, आजदा में भी थे और आजदा में भी थे ट्राउज़र और मार्टलन भी, लेकिन वो डिफरेंट से शेप में ट्राउज़र थे, वो अजीब से थे, वो बॉयज़ की तरह होते हैं जो, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं उसे नहीं पहनाना चाहती। तो इस तरह से फिर ये मुझे नेक्स्ट में गई तो मुझे वहाँ पे ये नज़र आए, तो ये बहुत अच्छे देखे स्ट्रेची है और इतना प्यारा मक्खन मिलाई वाला स्टफ़ है सॉफ्ट सा, तो मुझे ये अच्छा लगा। और इंशा का वैसे भी क्या प्रॉब्लम होता है कि मुझे उसका साइज़ लेना होता है थोड़ा सा बड़ा, ताकि मीन उसको थोड़ी सी लॉन्ग हो, क्योंकि साइज़ के मुताबिक छोटी होती है, फिर थोड़ी सी मैं कहती हूँ लॉन्ग हो जो नीचे से थोड़ी फोल्ड हो जाती है इसलिए। और दूसरे ट्राउज़र्स की बात ये भी है कि वो ये चीज़ बहुत छोटी होती है तो वो इनकम्फर्टेबल फील करती है। तो ये मुझे एक पजामी मिली थी 450 की, तो दो मिल गई 8-9 पाउंड की, तो फिर मैंने दोनों ही ले ली, क्योंकि दो यूनिफॉर्म इसीलिए ले रही हूँ कि एक ख़राब होता है दूसरा यूज़ कर लेते हैं, कोई ना तो मदर को प्रॉब्लम होती है ना ही बच्चे को प्रॉब्लम होती, क्योंकि स्कूल में बच्चे यूनिफॉर्म वाले ही अच्छे लगते हैं, एक वैल्यू होती है उनका, उतना ही रिकॉर्ड बनता है। तो मैंने कभी भी नॉन यूनिफॉर्म में नहीं भेजा, ये ख्याल रखना चाहिए। अच्छा इसके बाद इसकी मैं सुनाऊँ स्टोरी आपको। अच्छा इसके बाद ये जी कार्डिगन्स की बारी आती है, तो कार्डिगन्स भी मुझे कहीं से नहीं मिल रहे थे। और एक मसला ये भी शेयर करती, लास्ट ईयर एक लिया था लोगो वाला, बहुत नाइस है, हस्बैंड ने बड़ी एक्सपेंसिव वाली उसकी जर्सी ली, लोगो वाली, स्कूल के लोगो वाली, तो वो सिर्फ स्कूल में कहीं रह गई है, ये पता नहीं कहाँ गई, वो मेरे घर में नहीं आई। तो इसके बाद फिर मैंने कहा हस्बैंड नहीं आपने नहीं लेनी, क्योंकि वही चले गए तो उन्होंने ले ली थी। और उसके साथ एक बात ये कि एक और मैंने जर्सियाँ ली थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। आजदा में अब ये पड़ी थी, ये कार्डिगन मुझे मार्टलन से नहीं मिले, ये कार्डिगन मुझे आजदा से मिले। आजदा में भी मीन दूसरे वाले कार्डिगन्स हैं जो मीन जिनके गले होते हैं ब्रीक सी जर्सी होती है और वो फोल्ड हो जाती है और उसको प्रेस करना पड़ता है, वो प्रेस करके इतना अच्छा नहीं लगता। तो उससे मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ज़रा भी अच्छी नहीं है, ना ही वॉश करने में वो फोल्ड हो जाती है गले वगैरह, और प्रेस करनी होती है, प्रेस करने से वो उसके निशान वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह का स्टफ़ थोड़ा सा मोटा, इस तरह का स्टफ़ बेटर रहता है, अच्छा लगता है। तो मैंने ये भी तो इस तरह से नाइस ले ली, फिर मैंने दोनों ही उठा ली और मिल नहीं रही थी, वो ही थी। और कलर भी एक तो दूसरा ब्लू होता है, ये वाला कलर मिलता नहीं है, तो ये वाला कलर बच्चों को वैसे अच्छा लगता है, वो जो डार्क से वाला कलर है ना ब्लू, वो अच्छा नहीं लगता यूनिफॉर्म पे, तो मुझे यही पसंद है। और उसके बाद फिर ये मुझे वहाँ से मिला, एक ही ये पड़ा था आजदा में, और मेन उसकी कोई शक्ल बनी थी, फोल्ड हुआ था और कहीं नीचे पड़ा था ना, अचानक मुझे नज़र आया हस्बैंड को, तो उन्होंने कहा कि ये है, और साइज भी 6 to 7, और फिर 6 पाउंड में मुझे ये दोनों कार्डिगन्स मिल गए थे इस तरह से। ना ही आई थिंक मैं वैसे सीख गई हूँ, ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव लोगो वाले की ज़रूरत है, ना ही ज़्यादा चीप सी कार्डिगन होनी चाहिए, वो इतनी अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि बच्चों की पर्सनैलिटी यूनिफॉर्म पे भी डिपेंड करती है। यूनिफॉर्म अच्छा है, नाइस है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी भी उतनी ही निखर के वाज़िया होती है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे होते थे स्कूल के, क्या होता था कि अच्छा यहाँ के यूनिफॉर्म्स मीन नीचे शर्ट पहनो, ऊपर फ्रॉक पहनो, फिर फ्रॉक में पहनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पैंट शर्ट वो वाला यूनिफॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो अवॉइड करती हूँ मैं। और मेरी शर्ट पहनो, फिर वो फ्रॉक पहनो, दैन कार्डिगन। हमारे भी होता था, हमारे होती थी वाइट सी शलवार, वाइट सी शर्ट होती थी, यहाँ पे पट्टी होती थी चेक वाली, और ऐसे पिस्टॉल पट्टी ऐसे वी करके हम लेते होते थे। उनको जो गर्ल्स को अपना कॉलेज टाइम एंड स्कूल टाइम याद आ गया होगा, वो होती थी, और कॉलर वाला इस तरह से वो होता था हमारा यूनिफॉर्म वाइट शलवार, वो तो बड़ा डिसेंट सा नाइस सा लगता था। उसके बाद मैंने फिर लिए इंशा के शूज़, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उनके पास कंप्लीट यूनिफॉर्म, कंप्लीट एक होना चाहिए, ताकि वो बच्चे अच्छे लगते हैं और बच्चे खुश भी होते हैं, हैप्पी होके स्कूल जाते हैं। और सीरियसली जब से स्कूल क्लोज हुआ है ना, तब से इंशा कह रही है कब जाना है, मैंने कब जाना है स्कूल, मेरा ईयर 2 है, मेरी ये वाली टीचर है तो मिस पोडाल है, एंड मेरा ईयर ये वाला है, तो काफ़ी एक्साइटेड है माशाल्लाह। तो इसलिए भी हमने कहा चले आपको फिर शूज़ भी लेकर देते हैं। तो ये शूज़ मुझे मार्टलन से नाइस मिल गए थे 9 पाउंड के,
ये मुझे 9 पाउंड के मिल गए थे, नाइस। अच्छा वैसे स्कूल शूज़ ना ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मुझे याद है मेरे भी बचपन में जब मेरे अब्बू होते थे बाहर और मेरी मम्मा शॉपिंग करवाती थी, तो वो इस तरह की एक शॉप थी और वहाँ पे इस तरह के शू अवेलेबल होते थे और इनके साथ ना बॉल मिलती होती थी, ग्रीन जो खेलने वाली बॉल होती है वो मिलती होती थी और हम इतने हैप्पी हो जाते थे कि ये हमें बॉल मिली है, ये शू भी मिल गए, बॉल भी मिल गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस शूज़ ही मिलते हैं। तो ये वाले फिर शू लिए हैं उसके लिए, नाइस है। और बच्चियों के लिए अगर मैं आपको बताऊँ ना मदर्स को, बच्चियों के लिए अगर इस तरह के शू लिए जाए ना तो बहुत ही बेस्ट रहते हैं। इजीली वो ओपन कर लेती हैं, क्लोज कर लेते हैं। लेसेस वाले हों या दूसरे हों तो वो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हो गया नाइस से शूज़। एंड उसके बाद लास्ट थिंग ये उसके हर चीज़ ली है तो हर चीज़ ली है तो ये तो होने चाहिए। ये ग्रीन, रेड, ब्लू इस तरह से यूनिफॉर्म के साथ के हेयर बैंड्स, क्योंकि इंशा के हेयर स्टाइलिंग करके उसको अच्छा सा बना के मैं भेजती होती हूँ ताकि अच्छा लगे उसे भी और मुझे भी और टीचर्स को भी। और सीरियसली बच्चों को बहुत नाइस सा बना के भेजे ना बहुत खुशी होती है, बच्चों के भी खुश होते हैं, टीचर्स भी खुश होती है, नाइस इंप्रेशन पड़ता है। तो ये उसके हेयर स्टाइलिंग के हेयर बैंड मैंने ले लिए हैं तो लगा के भेजूँगी, नाइस। तो ये सारा हो गया है। तो ये है सारे यूनिफॉर्म की तैयारी। अच्छा एक थिंग तो मैं भूल ही गई, ये देखें कैसे हो सकता है सारा यूनिफॉर्म हो और ये ना हो। शूज़ के सॉक्सेस मीन सम पेयर्स ऑफ सॉक्सेस वो ली हैं और इस तरह से मैंने कहा जी ये रख लेते हैं और ये पहननी है। अच्छा सॉक्स भी 2 टाइप की होती हैं, एक थोड़ी सी एमी सी होती है सॉक्स, वो नीचे आती रहती हैं, और एक मुझे वैसे वो सॉक्सेस बहुत पसंद है जो ऊपर एंड पे लेस लगी होती है, फ्लावर बना होता है तो वो एंकल से नज़र आ रही होती हैं। लेकिन वो मुझे इतनी खास मिली नहीं तो इंशा ने फिर ये चूज़ की, उसने कहा मैंने यही लेनी है। तो मैं कहा चलो ठीक है, आप कंफर्टेबल हो तो मुझे क्या चाहिए। तो ये हो गया, अब हुआ है कंप्लीट यूनिफॉर्म शॉपिंग। तो ये शॉपिंग की है मैंने सारी और उसके साथ ही मैंने मेंशन किया था हैंगर्स। शुक्र है मेरे हैंगर्स मिल गए हैंगर्स मेरे मिल गए क्योंकि हैंगर्स मुझे चाहिए थे। तो ये मुझे 3 पाउंड में मिल गए थे और इसमें 4 हैं। चलो मैंने कहा, तो ये थी मेरी शॉपिंग। तो इसके साथ मेरी कुछ स्कूल के मतलब आपको बातें भी अच्छी लगी होंगी, टिप्स और कुछ आइडियाज भी मिल गए होंगे। तो बच्चों के लिए मदर भी एक्साइटेड होती, मैं तो खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। और बस हॉलीडेज नाइस स्पेंड करें बच्चों के साथ और फिर बच्चों के जब स्कूल स्टार्ट हो तो खुशी खुशी। मैं खुद याद है जब मैं स्कूल जाती थी तो बहुत एक्साइटेड होती थी और आई थिंक तब हम थोड़ा सा रोते भी थे स्टार्ट में, लेकिन मतलब यूज्ड हो जाता है। यहाँ पे तो स्कूल की काफ़ी डिफरेंट है। तो चलिए जी ये होगी शॉपिंग। तो आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अगर अच्छी लगे तो आपको पता है आपने क्या करना है, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। ओके जी, यहाँ पे फिर मुझे इजाज़त है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।